राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हो ये पूरा वीडियो है 19 फरवरी का। 19 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक का। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर। पहले तो हम अपने घर जाएंगे, फिर जाएंगे बुआ के यहाँ, जो कि आप मैं 1-2 वीडियो शॉर्ट शेयर कर चुकी हूँ। बुआ की लड़की की शादी में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ ठाकुर जी का लेते हैं आशीर्वाद और उनके हवाले करते हैं घर, और फिर चलते हैं। चलो चलते हैं गाँव। रोई की मम्मी खाई इधर बटन लगा ले पहले जैकेट का। सही है। वो मैं पेट नीचे नहीं लाए। तो ये रूही की मम्मी है, जो कि हम दोनों जा रहे हैं काम। और तू कहाँ जा रही है? मैं तो अपने घर मैं तो कहाँ जा रही हूँ। और इधर है मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। देखो वो खड़ा है, गया अपने बाबा के पीछे। और ये पंडित जी खड़े हैं। बस इनके पास तो एक ही चीज़ है निकालने को लिए। तो हम जा रहे हैं और मिलेंगे। ठीक है, ये स्टेशन है मथुरा का। ये रूही है। रूही तू कहाँ जा रही है? मौसी के पास। नानी के पास ना जा रही? ये मौसी के पास जा रही, नानी के पास ना जा रही, फिर भाग गई। हमने बाबा से मंगवाई ऐसी थी, बाबा दिलाए। ठीक है, वही चला हुआ है। तो मेरी छोटी बहन मथुरा रहती है और मैं वृंदावन रहती हैं। तो जब भी एक गांव में कोई फंक्शन होता है तो हम साथ में ऐसे ही जाते हैं, स्टेशन में मिल जाते हैं। तो रूही को तो आप लोग काफ़ी वीडियो में मेरी देख चुके हो और जानते भी हैं काफ़ी लोग। तो उसकी मम्मी है, तो हम दोनों बहन जा रहे हैं। उसके ससुर जी जा रहे हैं उसको लिवाकर, और मैं और पंडित जी जा रही हैं। तो यहाँ स्टेशन मिले, और डिब्बा रिजर्वेशन का अलग अलग है। उनका S6 है, नहीं 4, सॉरी S4 है, और हमारा S2 है। ऐसा कुछ डिब्बा है, तो सीट अलग अलग है। थोड़ी देर मतलब मिले, इसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो हम यही वो ट्रेन है जिसमें हमें बैठकर जाना है। तो इसके बाद बस अपने अपने डिब्बा में गए, और जैसी सीट देखी तो सीट में सवारी बैठी हुई थी। और पता है सवारी सही में सच में इतनी, उनको पता होता है कि ये सीट हमारी नहीं है, बट फिर भी वो पता है क्या सवाल करते हैं कि अपना पहले सीट नंबर दिखाओ तब हम छोड़ेंगे। तो पंडित जी ने ये सारी चीज़ें वो करी, और इसके बाद फिर वो लोग उठे, फिर हमने अपना सामान रखा, और इसके बाद हम बैठे अपनी सीट पे। तो बस यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो ये भैया है जो कि उठ ही नहीं रहे थे। नीचे की हमारी दोनों सीट थी, और ये भैया बुनी कर रहे थे। फिर पंडित जी ने दिखाई और वो किया, तो फिर वो उठे। ठीक है, इसके बाद हम बैठ चुके हैं यहाँ पर, और अभी मैं बैठी नहीं हूँ। अभी वो फिर भी सवाल जवाब चल रहा था। फिर जब उन्होंने टिकट दिखाई, सीट नंबर दिखाया, तब उठे और फिर हम बैठ गए। फिर यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और गाड़ी मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं भरी है। नहीं तो जो ये गैलरी होती है ना गली, यहाँ तक सवारी भर जाती है। बट अब सीट में थी जितने भी लोग थे। इसके बाद हम काफ़ी देर बैठने के बाद हल्की फुल्की सी भूख लगी आई थी। और जब पता है मुझे कहीं जाना होता है ना, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। बर्तन भी नहीं छोड़ के जा सकती, और सब मतलब सफ़र का खाना, घर का खाना, ये बैग पैक करना, वो करना, ये बर्तन धुल के रखना, ये चीज़ें रखना, ये समझाना, सब कुछ इसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है जब मुझे कहीं जाना होता है। तो दिन में कुछ और कहीं जाना होता ना, तो मुझे भूख भी नहीं लगती है, मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता है। तो फिर भूख लगी हुई थी, तो मैंने 1-2 कुरकुरे वगैरह लेके डाल लिए थे, क्योंकि छोटी मोटी भूख लगे तो खा लो। इसके बाद तो फिर सब्जी और पूड़ी भी पैक करी थी। तो यहाँ पर मैंने गाड़ी में बैठ गए थोड़ी देर, और लगभग आगरा के आसपास पहुँचने वाले होंगे। तब फिर मुझे हल्की फुल्की भूख लगी, तो ये बोले चाय ले लेते हैं, बट मुझे ट्रेन की चाय अच्छी नहीं लगती है। कोशिश तो यही करती हूँ मैं नहीं पीती हूँ, बट कभी जैसे सर में दर्द हो जाता है, वो होता है, तो फिर मैं पीनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं पीती नहीं हूँ, बट वैसे मेरे को अच्छी नहीं लगती है ट्रेन की चाय। तो फिर यहाँ पे मैंने एक कुरकुरा खाया, पानी पिया, और इसके बाद फिर बैठे रहे। इसके बाद फिर काफ़ी देर बाद पंडित जी बोले कि भूख लग रही है, चल खाना खा लेते हैं। तो फिर इसके बाद हमने जो सब्जी पूड़ी पैक करके ले गए थे वो खाई, और इसके बाद फिर लगभग 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना, रेलवे का एक रूल है कि 10 बजे के बाद लाइटें बंद करने का
टाइम हो जाता है, क्योंकि कोई सो रहा है कोई जग रहा है, तो जो जग रहा है वो अपना जगते रहे, जो सोने वाले डिस्टर्ब ना हो। तो लाइट बंद हो गई थी, फिर वीडियो वगैरह हमने नहीं बनाई। ये हम महोबा स्टेशन पहुँचने वाले हैं, फिर हमने मतलब खाना ना खा के सो गए थे। फिर यहाँ पर हम लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा, जो कि महोबा स्टेशन पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर जग कर बैठे हुए हैं और पंडित जी वीडियो बना रहे हैं, जो कि ब्लॉग की नहीं शॉर्ट की उन्होंने वीडियो शूट करी। तो हमने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। तो खिड़की के पास सामान वामान धर के हम बैठ चुके हैं। जैसे ही महोबा स्टेशन गाड़ी रुकेगी और हम लोग उतर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सफ़र होता है, जो कि पूरी रात का होता है। यहाँ पर हम उतर चुके हैं ट्रेन में, और आप लोग देख सकते हो महोबा जंक्शन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से उतर के और हम जाएंगे टेम्पू की तरफ, जहाँ से हमें टेम्पू वगैरह मिलेंगी अपने घर जाने के लिए। तो हम बाहर निकले, फिर बाहर निकल के जैसे ही आएंगे, ये रूही है, रूही की मम्मी है और सब लोग हैं। तो फिर बाहर निकल के आए, तो वही है ना कि मॉर्निंग का टाइम था, और कॉलगेट वगैरह किया और फ्रेश हुए, और इसके बाद फिर पंडित जी बोले चल चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे सब लोगों ने हमने चाय पी, और इसके बाद फिर बस आगे का सफ़र करेंगे, जो कि 1 से 1.5 घंटे का सफ़र अभी और है। इसके बाद ही अपने घर पहुँचेंगे। तो बस महोबा स्टेशन को करते हैं बाय बाय और चाय पीते हैं। और गर्मा गर्म आ चुकी है चाय, 5:30 बज चुके हैं पीने के और हम बाद आ चुके हैं फिर लौकुश चलते नगर। हैं घर। अब यहाँ से मात्र 10 मिनट की रास्ता है हमारे घर की। तो महोबा से टेम्पू यहीं तक के लिए किया था। अब यहाँ से ई रिक्शा करके अपने घर जाएंगे। शकल की तो बैंड बज गई। तो ये वो मार्केट है जो अभी बंद पड़ा है, जो कि हम बचपन से यहाँ से मार्केटिंग कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ से जाती है। तो ये मार्केट होगा जो कि पूरा अभी बंद पड़ा है। ज़्यादा कहीं का शूट इसलिए नहीं किया, हमारा पूरा सफ़र रात का होता है और रात में सब अंधेरा होता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया। मेन चीज़ें दिखाई हैं आप लोगों को। अब घर चलते हैं, घर मिलाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो महोबा से आने के बाद फिर ये लौकुश नगर आए। लौकुश नगर से हमने ई रिक्शा पकड़ा अपने घर तक के लिए और घर पहुंच गए। इसके बाद वहाँ पे चाय पी के फिर क्या हुआ, सो गए। फिर यहाँ पे लगभग 12-1 बज रहा होगा, जो कि उठे, नहाए, नहा धोकर मतलब खाना ना खाया, खाना ना खा के तैयार हो चुके थे बुआ के यहाँ जाने के लिए। तो मैं, मम्मी और मेरी छोटी बीच वाली जो कि रूही की मम्मी है वो जाएंगी। सबसे छोटी वाली बहन है वो नहीं जाएगी, क्योंकि लाला छोटा है, इस वजह से मम्मी नहीं उसको ले जाएंगी। और फिर पता मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, 6 महीना का तो लड़का है उसका, तो फिर वो नहीं जाएगी। तो हम तीनों लोग जाएंगे। और पापा चाचा चाची ये सब लोग पहले ही पहुंच चुके थे। मम्मी हमारी वजह से रुकी हुई थी। ये मेरा गांव का छोटा सा लुक जो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, बताना कैसा लग रहा है। और अभी हम चल रहे हैं बुआ के यहाँ, अभी अपने घर से अब बुआ के यहाँ जा रहे हैं, जो कि बुआ की लड़की की शादी है। चलो चलते। मम्मी और बहन सब तैयार हो गए। छोटी बहन नहीं जा रही है क्योंकि लाला छोटा है, इसलिए। चलो। इसके बाद अपने घर के पास से घर से रिक्शा किया, और ये हमारा पुराना घर है जो कि आजकल पूरा टूटा हुआ पड़ा। इस घर से मेरी शादी हुई थी, पता है, आज अब पूरा टूट गया। अब दिखाने का कोई वो नहीं है। ये रिक्शा किया और सारा सामान वगैरह जो भी मतलब मम्मी जैसे कि मामा मामी लगते हैं, तो इन लोगों का तो बहुत सामान जाता है, जो कि पापा पहले ही लेकर सब कुछ जा चुके थे, खाली मम्मी को जाना था। और ये मेरा चाचा है जो कि ये अभी हमें देख के आएगा और हमारे पैर छुएगा। तो ये भी जाएगा, बट ये मोटरसाइकिल से जाएंगे, हम लोग रिक्शा से जाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिक्शा किया और अपना सामान रखा और चल दिए बुआ के यहाँ। आगे का वीडियो बुआ के यहाँ का सब दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। वीडियो बड़ी हो रही थी, इस वजह से हमने हाफ कर दी।
और बस निकल लिए। ये मेरा गांव है, यहाँ पे हमारा बचपन बीता है, खेले हैं, कूदे हैं। ये कुआं है जो कि बहुत पानी भरा है। मैंने इस कुएं से इतना पानी भरा है, मतलब बता नहीं सकती, बट अब कोई नहीं भरता। अब घर के पास में नल है, वहाँ से भरा जा रहा है। और बस बुआ के यहाँ जा रही हैं। आगे का वीडियो कल शेयर करेंगे। बाय बाय, राधे राधे सभी को।